सो हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर तृषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्प फॉर यू। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हम सबके घरों में होती हैं और अननोइंगली हमें पता नहीं होता कि हमारी आँख को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो आज हम ऐसे 5 हिडन केमिकल्स के बारे में बात करेंगे जो हम सबके घरों में होते हैं और जिससे बच्चे नहीं बड़ों को भी अपने आँखों से बचाव करके रखना चाहिए। सो फर्स्ट केमिकल के बारे में जो हम बात करेंगे वो है टॉयलेट क्लीनिंग स्प्रेज और फ्लोर क्लीनर्स जैसे कि फिनाइल। अभी इन सब केमिकल्स में जो कि आपके टॉयलेट क्लीनिंग स्प्रेज और फ्लोर क्लीनर्स होते हैं इनमें वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं क्लीन करने के लिए। और ये एसिड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर ये आपके स्किन को भी टच करे तो स्किन भी जल सकता है। सो आईज चूंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको पता है सबसे सेंसिटिव होती हैं, थोड़ी भी धूल मिट्टी हवा चली जाती है या एक बहुत छोटा सा अगर मिट्टी का कण भी चला जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए इन केमिकल्स को यूज़ करते वक्त तो डेफिनेटली अपने आँखों को बचा के रखना चाहिए। सेकेंड जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कॉस्मेटिक्स। कई बार हमको पता नहीं चलता कॉस्मेटिक्स एक्सपायर हो जाते हैं और एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स अगर या फिर कुछ ऐसे कि अगर वो फेस के कॉस्मेटिक्स और वो आँख में चले जाएं या फिर वो लो क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स हो, एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स हो, तो उनसे भी आँख में केमिकल रिएक्शन हो सकता है और आँख को प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहती हूँ जो कि कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं। कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर लो क्वालिटी के होते हैं, प्रॉपर ली हैंडल्ड नहीं होते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होती है और मेकअप लगाते वक्त ही मेकअप लगे हुए हाथों से अगर हम उनको अप्लाई करते हैं तो उससे आँख में सीरियस इन्फेक्शंस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। बिकॉज जो भी कॉस्मेटिक्स लगाते हैं या ब्रशेस यूज़ करते हैं, जब वो काफ़ी टाइम तक यूज़ होते रहते हैं तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस ये सब भी ग्रो करने लग जाता है। तो इसलिए कॉस्मेटिक्स यूज़ करते वक्त भी हमको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आँखों में कुछ नहीं जाए या आँखों से कॉन्टैक्ट नहीं हो। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है रूम फ्रेशनर्स। अक्सर बहुत सारे लोग इवन पब्लिक प्लेसेस और घर पे भी यूज़ करते हैं जिनमें एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं, कई बार ऑर्गेनिक रूम फ्रेशनर्स भी होते हैं, ऑयल्स होते हैं जो कि घरों में स्प्रे किया जाता है। तो ये एरोजॉल्स होते हैं, इनमें केमिकल्स होते हैं और इसको जब भी आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके जो मॉस्किटो किलिंग स्प्रेज होते हैं, फिट स्प्रे होता है जो कि मॉस्किटोज को मारने के लिए आप यूज़ करते हैं, ये भी इनमें भी वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं। तो जब भी आप ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा अपनी आंखों को बचाइए, बचाकर इनको यूज़ करिए। नाउ फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स जो होते हैं जो अपने कपड़े धोने के लिए होते हैं या फिर आप डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, अगेन इनमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं और इनको यूज़ करते वक्त भी हमको अपनी आंखों को बचा के बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है हैंड वॉश। सो इवन हैंड वॉश या फिर क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्स होते हैं, कई बार ऑयल्स होते हैं और बहुत सारी हिडन चीज़ें होती हैं घर में जैसे कि गुलाब जल। गुलाब जल जो है नॉर्मली अगर बहुत रेप्यूटेड या ब्रांडेड कंपनी का है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जो हम अगर घरों में बना रहे हैं या फिर घर का बना हुआ काजल यूज़ कर रहे हैं, सो अगेन देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो इन सब को भी आपको आँख में नहीं डालना चाहिए। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। टॉयलेट क्लीनिंग केमिकल्स, फ्लोर क्लीनर्स, कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स, एरोजॉल स्प्रेज एंड सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश जो कि अल्कोहल बेस्ड होते हैं, इनसे भी आँख जल सकती है। और जो बोनस एक आपके लिए मैंने आपको बताया था कि गुलाब जल एंड आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स, इनको भी आप आँखों में नहीं डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाय चांस यदि अगर ये आंखों में चले जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए और क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अगर ये आंख में चले जाएंगे तो आपको आंख में बहुत ज़्यादा जलन होगी, दर्द होगा, पानी आएगा और बहुत चुभन होगी। तुरंत आपको जैसे ही कोई भी केमिकल से कांटेक्ट होता है, आइस को ठंडे पानी से कम 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यूअस वॉश करना है। आंखों को रब नहीं करना है, कोई भी ऐसी ड्रॉप नहीं डालनी है जो आपको ओवर द काउंटर मिली हो
और आपको जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो। तो इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए। और आई वॉश सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इवन कोई डॉक्टर को दिखाने से भी पहले जो भी केमिकल आंख में गया है उसको निकालने के लिए एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स विगरस आंखों को अच्छे से ठंडे पानी से धोइए, जिससे वो केमिकल का जो भी कांटेक्ट है बट वो आंख से निकल जाए। और इन केस अगर इसके बाद भी आपको आंख में प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अपने आई डॉक्टर के पास जाइए और तुरंत उनको दिखाइए। बिकॉज टाइम रहते अगर हम आंखों को ट्रीट कर लेते हैं तो कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और ब्लाइंडनेस जैसी चीज़ों से भी आंखों को बचा सकते हैं अगर हम टाइमली केमिकल इंजरी को ट्रीट कर पाते हैं। केमिकल इंजरी काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है आंख में, जिससे आंखें अंदर से पूरी तरीके से जल सकती हैं और कई बार एक सिंगल कांटेक्ट से भी आंखें परमानेंटली डैमेज हो सकती है, विजन जा सकता है और अब ब्लाइंड भी हो सकते हैं। पहले और अभी भी ऐसे कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कि पान की दुकान पे होते हैं या घर में कंस्ट्रक्शन साइट पे घूम रहे होते हैं और वो जो चूने का पैकेट होता है वो चूने का पैकेट खोलते वक्त वो आंखों में चला जाता है। सो ये इसको हम लाइम इंजरी या चूना इंजरी कहते हैं। और ये चूना इंजरी सुनने में तो बहुत ही मतलब बिल्कुल ही सेफ जैसा लगता है कि इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, बट एक्चुअली चूना इंजरी काफ़ी डैमेजिंग हो सकती है और इससे आप पूरे ब्लाइंड भी हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो बहुत ही ऐसे केमिकल्स हैं जिनके बारे में आप नहीं भी सोचते होंगे कि शायद वो इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट एक्चुअली आपकी आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब आप इन केमिकल्स का यूज़ करें या तो अपनी आंखें बंद कर लें या प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ करें, और जैसे ही वो आंख में अगर टच भी होता है तो तुरंत फ्रीक्वेंट वॉश करें। थैंक यू।